तो फ्रेंड्स, वुमेन एम्पावरमेंट, ये फॉन्ट्स अगर आपको बहुत तरीके से आपके आंखों को नहीं सही लग रहा है तो भी आप, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा व्हाट्सएप का, और पीडीएफ की फॉर्म में आपको दूंगा, ठीक है। तो अभी आप कोशिश करिए कि मैं जो लिखा हूं उसको आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद देखते हैं कि ये फिर क्या है और किस तरीके से छोटी छोटी चीजों को हम लोगों को पकड़ना है ताकि हमारा मार्क्स कहीं से नहीं कट सके, ठीक है। हाँ, चलिए, स्पष्ट है आवाज जी, बिल्कुल ऋषभ जी, बहुत धन्यवाद। फीडबैक बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ये लाइव सेशन है और मुझे भी नहीं पता आवाज कैसी आ रही है, नहीं आ रही है, वीडियो क्या है, तो आपके कमेंट से ही और आपके ही इंटरेक्शन से मुझे पता लग पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। वुमेन एम्पावरमेंट, तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है हमारे, ये काफी बर्निंग टॉपिक है और सिंस द एजेस आप इसको समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल शुरुआत से और अभी तक ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, ये कभी ओल्ड नहीं हुआ। ये टॉपिक हमेशा उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है फ्रेंड्स, जो 10 साल पहले रखा करता था वही इंपॉर्टेंस इसके पास आज भी है। वुमेन एम्पावरमेंट, वजह क्या है? क्योंकि हम लोगों का डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग अभी तक पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो चुके हैं। वुमेन जो जेंडर का हमारा यहाँ का डिस्पैरिटी है, जो अंतर है, वो अभी भी हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाए हैं। इस वजह से वुमेन एम्पावरमेंट हमारे जैसे कंट्री, हमारा जो इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली भी बहुत जरूरी है। इसको सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो थ्योरेटिकल हम लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ करना है, वो नहीं, प्रैक्टिकल भी इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत नेसेसरी है, सो एज कि हमारा जो कंट्री है वो बिल्कुल एक डेवलप हो सके। और वुमेन्स, महिलाओं का जो कंडीशन है हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास, हमारे वर्क प्लेस में, सब जगह उसको एक इक्वल सम्मान जिसको बोल सकते हैं, एक इक्वल स्टेटस लाइक ऑफ मेन उसको मिल सके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग यहाँ पर आज के इस टॉपिक में क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है वो आपको बताऊं कि पहले तो रोल ऑफ वुमेन, ठीक है, वुमेन का क्या रोल है फ्रेंड्स, ये हम लोगों को जानना है कि किस तरीके से वुमेन सेल्फ रिलायंट उनको बनाना है, ठीक है, वुमेन को एक स्टेटस देना है, वो करना है, क्या परेशानियां आ रही है वुमेन एम्पावरमेंट में, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग को देखना है। एम्पावरमेंट हम लोग वुमेन को कैसे दे सकते हैं, हम लोग उस पर देखेंगे आज। और फाइनली जो हमारा अंत होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट, किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप और किस तरीके से हमारा सोसाइटी इस टॉपिक को एक पॉजिटिव अप्रोच में देख रहा है और उसको इंप्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो वुमेन एम्पावरमेंट में फ्रेंड्स ये लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे इस टॉपिक को देखते हैं। The concept of women empowerment envisages to making women self-reliant and powerful to make them capable of deciding for themselves, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, ये जो women empowerment का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, हम लोगों को ये है, हम लोगों को बताता है कि women को किस तरीके से हम लोग सेल्फ रिलायंट बनाएंगे और उन लोगों को, women को किस तरीके से पावरफुल और बना सकते हैं उनके ही डिसाइड किए गए फैक्टर्स के द्वारा, ठीक है। अब आइए, डाउन द एजेस दे हैव बीन अ विक्टिम ऑफ मेल चॉविनिज्म। इसका मतलब ये हो गया कि काफी समय से, काफी पुराने टाइम से ही ये मेल चॉविनिज्म का हमेशा शिकार बनते रही है। चॉविनिज्म का मतलब हो गया फ्रेंड्स, सेक्स पे जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे अगर आप मेल की बात करें, अगर आप आदमी की बात करें, तो एक चॉविनिज्म, एक डोमिनेंस का ये फीलिंग होता है कि वी आर सुपीरियर देन द फीमेल्स, तो उसको ही कहते हैं मेल चॉविनिज्म। तो फीमेल जो है, सी हैज बीन ऑलवेज अ विक्टिम ऑफ मेल चॉविनिज्म सिंस द एजेस, वही यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। एंड वेरियस सुपरस्टिशंस विच आर मीन्ट अगेंस्ट देम, और बहुत सारी समाज की जो कुरीतियां हैं, स्टिग्मास जिसको आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका वो शिकार बनती हैं। सुपरस्टिशन का मतलब ये हो गया, जिस तरीके से आप देखते हैं कि कई बार उनको टेम्पल के कॉम्प्लेक्स वगैरह में उनको आप एंट्री नहीं देते हैं, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर फीमेल को एब्सटेन किया जाता है, ठीक है। तो वही यहां पर कह रहा है कि सिंस द एजेस वुमेन हैज बीन अ विक्टिम ऑफ मेल चॉविनिज्म एंड मेनी सुपरस्टिशंस, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी। अब आइए, मोreover it was a tradition or we can say general practice that women were kept apart even from their basic minimum rights, ठीक है। कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि ये फ्रेंड्स एक ट्रेडिशन भी है और जनरल प्रैक्टिस में भी था कि वुमेन को जो मिनिमम बेसिक राइट्स होते हैं, सच एज वोटिंग राइट्स, आप इसको समझ सकते हैं, इलेक्शन का टाइम है तो आप बिल्कुल वोट को समझ सकते हैं, उन लोगों को वोटिंग राइट्स जैसे छोटे छोटे राइट्स जो वेरी बेसिक एंड वेरी मिनिमम राइट्स है, उनसे भी उनको अलूफ रखा जाता था, ठीक है। दे वर केप्ट अ पार्ट ऑफ इट। अब आइए, women in every aspect of life, whether it be social, economic, political, were placed far behind। आप समझ सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, स्पेयर हो, इकोनॉमिक हो या सोशल हो, हर जगह वो पीछे प्लेस्ड किए गए थे, ठीक है। आवर सोसाइटी
has been patriarchal since the inception of modern civilization. You already know कि that हमारा जो सोसाइटी था that was patriarchal. Patriarchal का मतलब हो गया where जहां पर जो पुरुष होते हैं वो प्रधान होते हैं, they were given more importance than men. तो since हमारा जो सोसाइटी है वो patriarchal था, इसीलिए हमारे वुमेन का जो कंडीशन है since the ages काफी पुराने समय से वो बेहतर नहीं था. ठीक है जी हाँ, अब की बात भी हम लोग करेंगे और पहले हम लोग ये ऐसे पढ़ लेते हैं. चलिए. India, being a developing nation, witnessed a large number of women engaged in agriculture sector, manufacturing sector, and many more. कहने का मतलब है कि इंडिया जिस तरीके से डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, अभी हम लोग विकास पूरी तरीके से नहीं अटेंड किए हैं, तो हमारे यहाँ महिलाओं का काफी बड़ा रोल हो जाता है फ्रेंड्स. काफी बड़ा वर्क जो मास है यहाँ पर वो एग्रीकल्चर में दे आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. आप देख सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर में जाएंगे तो कई सारे एग्रीकल्चर फील्ड्स में आप देखेंगे वुमेन आर जस्ट परफॉर्मिंग देयर वर्क, डूइंग देयर वर्क. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, हर जगह एवरीवेयर द फैक्ट्रीज, वहां पर जितने आपको लेबर्स मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द लेबर्स यू विल फाइंड दैट दे आर वुमेन. ठीक है, तो इनका जो रोल होता है फ्रेंड्स, दे आर इन अ वाइड डायमेंशन. और हमारे यहाँ क्या हम लोगों को सोचने वाली बात है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज पेनिंग ऑल ऑफ अस इज दैट कि सिंस दो हमारी जो वुमेन है दे आर एंगेज्ड मोस्टली इन ऑल ऑफ द फील्ड्स, हम लोग उसको इक्वल जेंडर, इक्वल स्टेटस अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाए. दैट इज द मोस्ट पेनफुल थिंग जो आज हमारा कंट्री है फेस कर रहा है फ्रेंड्स. ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट अ टॉपिक, रियली इट्स एन इमोशन जो कि हम लोगों को बिल्कुल ठीक करना है. ठीक है, तो आइए और हम लोग आगे पढ़ते हैं. Furthermore, they are confined not only to the household work. ये कह रहा है कि अब सिर्फ हाउस होल्ड वर्क तक ही ये लोग सीमित नहीं रह गई हैं. हाउस होल्ड वर्क का मतलब हो गया कि सिर्फ घरेलू काम में ही वो लोग अब सीमित नहीं रह गई हैं. दे हैव जस्ट, उन लोगों ने सारी सीमाओं को तोड़ के, बिल्कुल बेड़ी को तोड़कर अब वो हर जगह पर अपने आप को, अपने पैर को जमा चुकी हैं. ठीक है, चलिए. Again, in all the engagements, they are not equally treated with those of men. Today, we can see their participation in politics. The biggest irony is that they are deprived of equal wages and many other factors just because of the gender. मैंने आपको पहली बार कहा कि since women and more both have the equal rights as per our constitution, जो कि 15(1) में कहा भी गया है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि women आपको हर जगह दिखेंगे कि they are engaged in all over the agriculture field, all over the factories, but still they are not given the proper and equal status. उनको वेज नहीं मिलता. आप जितने काम कराते हो आप देखेंगे कि एक डिस्पैरिटी होता है वुमेन और मेन के वेजेस में. ठीक है, आप फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इनफैक्ट आप अगर अपनी घर बनवा रहे हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं कि एक मिस्त्री होता है, 3-4 उसका लेबर होते हैं. मिस्त्री का एक अलग रेट होता है, मेल का अलग और फीमेल का अलग रेट होता है. ठीक है, 40-50 रुपए का डिफरेंस हो या कुछ भी हो, बट देयर इज डिस्पैरिटी, वहां पर इक्वालिटी नहीं होता है. ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी आयरनी है फ्रेंड्स. ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस हैं जो हम लोगों को यहाँ पर पुट इन करने हैं, जो हम लोगों को दिखाना है इन्विजिलेटर को. बहुत ही एडवांस्ड कुछ भी नहीं लिखना, बस थोड़ा बहुत इतना जरूर लिखना है कि जिससे उसे लगे कि हाँ मैन जो भी एस्पिरेंट है बिल्कुल कॉम्पिटेंट है ये ऐसे राइटिंग को लिखने के लिए, एंड ही इज नोइंग ऑल द इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट फैक्ट्स. ठीक है, अब देखिए 15(1) में क्या कहता है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15(1) में ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. ठीक है, और इसको अगर दूसरी तरह से हम लोग समझे तो ये एक फेवरेटिज्म हो जाता है फ्रेंड्स महिलाओं के लिए. ठीक है, ये कह रहा है कि किसी भी स्टेट कौन होता है, तो आप समझ रहे हैं, स्टेट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, कई सारे PSUs हो सकती हैं, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. की महिलाएं हैं तो उनके लिए नहीं, ये मेल है तो उनके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, तो ये कहा जा रहा है. अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं. अब देखिए, women empowerment is also essential for achieving social justice, economic growth and gender equality. ठीक है, women empowerment जो है वो जरूरी है किसके लिए? सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए और जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए. ठीक है, it is evident from the society that how a woman, girl are commonly subjected to discrimination, violence, extortion and other forms of oppression simply because of their gender. Friends, it is very much evident. हम लोग देख सकते हैं अपने सोसाइटी में, we can see everywhere. ठीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि it is confined to some places, confined for some people. It is not like that. आप कहीं भी देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ उनके जेंडर इक्वालिटी उनको नहीं दिया गया और किस तरीके से वो शिकार होती हैं डिस्क्रिमिनेशंस का.
डोमेस्टिक वायलेंसेस आप देखते होंगे शादी के बाद 498A का केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस 3/4 का केस होता है। तो किस तरीके से महिलाओं का मोस्ट ऑफ द केस, मैं सब नहीं बता रहा हूं कि सारे केस ट्रू होते हैं, बट इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर हाईली बीन ऑप्रेस्ड, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट उनको किया जाता है, उनको किस तरीके से उनके साथ वायलेंस होता है। सेक्सटॉर्शन, आजकल एक नया वर्ड आ गया फ्रेंड्स, सेक्सटॉर्शन। उसमें क्या करते हैं कि छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे, हाँ अब सेक्सटॉर्शन जो है ये मेल फीमेल बोथ के लिए होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर फीमेल के कंटेक्स्ट में समझेंगे। कोई भी जैसे बच्ची हो गई टीनेज में, आप 14, 15, 16, 17, 18 साल जो की बच्ची हो गई, उनसे इंटरनेट के थ्रू, किसी भी कम्युनिटी साइट के थ्रू बात करते हैं लोग, उससे दोस्ती करते हैं, उसके बाद फिर कुछ उस तरीके का वीडियो जो कि बढ़िया नहीं है, ऑप्शन जो वीडियो होता है उसको बनाकर, और फिर उससे डिमांड करते हैं एक अमाउंट की, ठीक है। तो दैट इज सेक्सटॉर्शन, है ना। चलिए, तो ये सब हम लोग देख रहे हैं, जस्ट किस वजह से, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर। तो यहां पर ये लिखा, further when the women has access to healthcare and education, they can definitely take care of their family and friends। जब उनके पास प्रॉपर हेल्थ केयर और प्रॉपर एजुकेशन का जब उसके पास एक्सेस हो जाएगा फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को लेकर वो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। Talking over the context of sustainable development, here women can contribute for addressing the various challenges of environmental, climatic, and poverty-related problems. There can be several parameters that can be impetus for women empowerment. Impetus का मतलब हो गया जो accelerated growth की बात करता है, ठीक है। आप याद कर रहे होंगे कि जब हम ऐसे के टॉपिक को आप लोगों को बता रहे थे कि किस तरीके से ऐसे हम लोगों को लिखना है, तो फ्रेंड्स मैंने ये कहा था कि कुछ वोकैबुलरीज आपको अलग कर लेना है, एंड दैट वोकैबुलरीज यू हैव टू यूज इन द एसे। तो उसी तरीके से ये वोकैबुलरीज का एक पार्ट हो गया, इम्पेटस एक वर्ड हो गया फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है, मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर दे रहा हूं, इसका मतलब होता है एक्सेलरेटेड ग्रोथ, एक्सेलरेटेड ग्रोथ, ठीक है, बढ़ना जिसको आप कर सकते हैं, हिंदी में बढ़ना बोल सकते हैं। अब आइए, अब हम लोग अपने इसे के उस पार्ट में पहुंच गए जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है, हाउ अ वुमेन कैन बी एम्पावर्ड, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो को मैं फिर लाइव से हटाकर वीडियो में डाल दूंगा, ताकि अभी जो लोग देख रहे हैं दैट्स गुड, और जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो भी इसको बाद में देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, मैं ये आपको बता दूं कि देखिए काफी सारे पॉइंट्स है वुमेन एम्पावरमेंट में, ठीक है। वी कैन टॉक अबाउट द क्रिचेस, वी कैन टॉक अबाउट द डिफरेंट 8th 5-year plan, the 9th 5-year plan, many debatable issues like the maternity leave in the multinational companies। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, what we have to do, that we, since we are preparing for the court exams, we are not writing the mains answer of civil services examination, so we have to be smart enough to write the content that is relevant for this particular exam। चलिए, अब देखते हैं फ्रेंड्स लिटरेसी। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि लिटरेसी और एजुकेशन, ये तो आप बिल्कुल ही समझ रहे होंगे कि द मेन एंड द मेन बैकबोन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, लिटरेसी। तो लिटरेसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स दैट कैन हेल्प इन अचीविंग गोल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा हम लोगों को चीजों को यहाँ पर एलेबोरेट नहीं करना, हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स डालते जाएंगे जिससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि हाँ वी आर थिंकिंग ओवर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। और हमारे डिबेट को, सॉरी हमारे इशू को, हमारे ऐसे को कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाना है फ्रेंड्स, ठीक है। किसी भी तरह का ऐसा कोई भी कंटेंट इसमें नहीं डालना है दैट कैन कॉन्फ्लिक्ट अवर ऐसे। अब आइए, जॉब एक्सेसिबिलिटीज, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब ये फ्रेंड्स ये कहता है कि लाइक मेन देयर हैज टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग वुमेन जॉब, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। व्हाट इट मींस कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो होता है वो वुमेन के पास इक्वल फॉन्ट में होना चाहिए, जिससे कि वो एक अपना स्टार्टअप कर सके, वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, और उनके लिए काफी सारे जॉब्स हो सके, ठीक है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे हमारे इंडिया में काफी फिलहाल ट्रेंड चल रहा है फ्रेंड्स, कई सारे जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन है, अपना खुद का स्टार्टअप कर रही हैं, पानी पूरी का स्टॉल लगा रही हैं, समोसा का स्टॉल लगा रही हैं, फिर कुछ और भी सेवरल थिंग्स, स्टार्टअप्स दे आर स्टार्टेड। नाउ सी, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। अब सिंस हम लोग जो है फ्रेंड्स, हमारा जो देश है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर गेटिंग देम अ जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। पॉलिटिक्स में किस तरीके से पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंक्रीजिंग, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, हम स्टेट की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली और हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन हम लोग को बढ़ाना है, ठीक है। हम लोग बढ़ा के इन लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग काम कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स हम लोग देख भी रहे हैं कि इन आवर कमिंग डेज मैं बोल रहा हूँ, और हम लोग पिछले कुछ दिन में देख भी रहे हैं कि किस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन जो है हर जगह बढ़ रहा है। ठीक है, आप बहुत सारे आप लोकसभा में भी देख सकते हैं कि इनका डबल हो चुका है, आप पंजाब में देख सकते हैं ये डबल हो चुके हैं, यूपी में 13 से 26 के आसपास ये हो चुके हैं। तो इस तरीके का पार्टिसिपेशन, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, इनका हो भी रहा है, और जिससे एक वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है, सशक्तिकरण की बात है, वो काफी हद तक स्ट्रांग हो जा रही है। और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रह रहा फ्रेंड, ये एक इमोशन बन चुका है और एक प्रैक्टिकल फॉर्म में यू कैन सी ओवर इट, यू कैन फील ओवर इट। चलिए अब इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स की बात करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो चुनावें होती हैं, जो इलेक्शंस होता है, वहां पर किस तरीके से 50% रिजर्वेशन आर गिवन टू देम इन द पंचायती राज इलेक्शंस एंड द म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन। तो ठीक है, वो आगे की बात है, हम लोग और आगे देखते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट द सुपरस्टिशन ऑफ द सोसाइटी। अब फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझें। हम लोगों को स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाने की जरूरत है अगेंस्ट द सुपरस्टिशन ऑफ द सोसाइटी। कहने का मतलब, आप जिस तरीके से विचक्राफ्ट एक्ट के बारे में सुने होंगे, डाइन एक एक्ट होता है कि जिस तरीके से किसी को भी महिलाओं को गांव में डाइन बोलकर उसे मार दिया जाता है, पीटा जाता है, तो सेवरल थिंग्स। तो इस तरह के जो भी सुपरस्टिशन हमारे सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, उनको कॉम्बैट करने के लिए हम लोगों के पास एक स्ट्रिक्ट बिल्कुल लॉ होना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि इस तरह का कोई भी मैटर बाहर नहीं आ सके सोसाइटी से। ठीक है, वही यहां पर लिखा गया है, we very often get to hear witchcraft practices against the women, several untouchability practices etc. कई सारे untouchability practices भी हैं, जिसके वजह से कुछ हमारे पास एक strict laws होने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है फ्रेंड्स। और फिर मैं बताऊं कि वो प्रोग्राम्स को मेंशन करना इस एग्जाम के ऐसे में आपको रिक्वायर्ड नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट द पॉइंट्स दैट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन एंड दैट्स इट। ब्रीफ इट फॉर जस्ट 1 or 2 lines and the things will be sorted. This is very necessary for women health and well-being, enabling them to participate with the full-fledged with the society. ठीक है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन उनके पास रहेगा, प्रॉपर सैनिटेशन रहेगा, हाइजीन रहेगा, तो डेफिनेटली दे कैन कोप विद ऑल द सिचुएशंस, ऑल द एडवर्स सिचुएशंस, एंड कैन सपोर्ट एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी लाइक ऑफ मैन। अब आइए, ये जो लास्ट पैरा जो फ्रेंड्स है, इस लास्ट पैरा को हम इस तरीके से लिखते हैं कि अपनी चीजों को आइटरेट, फिर से रीआइटरेट कर लें एक बार, जो चीज पे जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया उसको एक बार फिर से ऊपर सिरसिरी भरे निगाहों से हम लोग इसको लिखते हैं। चलिए, though there has been much discussion on the topic, we have to be committed for the empowerment of women through education, government techniques, uplifting the social, economic, political condition. Government is already very much, there has been much discussion on the topic. We have to committed for the empowerment of women through education, governance techniques, uplifting the social, economic, political condition. Government is already very much concerned to them, which is evident from the plans and policy, which is mentioned from time to time in its annual budgets, its policies. Some of the example may be the reservation in representation of women in the local self-government, introduction of crèches in public offices, implementing several laws like Witchcraft Act. After covering these ideas, women can surely be empowered to the maximum extent. This will not only be added to the development of the nation, but also to the entire planet. इसका मतलब फ्रेंड्स यही हो गया कि इस पे हम लोग बहुत सारे डिस्कशन इस टॉपिक पे कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों को कमिटेड रहना है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। किस तरीके से? एजुकेशन से, गवर्नेंस टेक्निक से, अपलिफ्टिंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन से। सरकार ऑलरेडी इस पे कई सारे काम कर रही है, अपने बजट से अपने नए नए प्लान और पॉलिसी को वो इंट्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो क्या क्या प्रोग्राम, जैसे हम लोग एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, तो वो बता दूं कि किस तरीके से रिजर्वेशन को उन्होंने बढ़ाया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। क्रेचेस का निर्माण कर रही हैं। क्रेचेस का मतलब जहां पर वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को देखभाल, खिलाना वलाना कर सके, खिला सके, ऑफिस में ला सके, दैट इज क्रेचेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब इंप्लीमेंट हो जाएगी फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली वुमेन विल बी एम्पावर्ड, और सिर्फ भारत की महिला एम्पावर्ड नहीं, पूरे प्लेनेट में एम्पावरमेंट इनका काफी तेजी से हो जाएगा।